Hey, very good morning to all my dear students. कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया. तो चलिए लेक्चर नंबर 4 NCERT alkyl halide and aryl halides. इस टॉपिक में क्या हम कवर अप करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो दैट इज़ द रेस इन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. ओके, तो ये टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं. आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स. उस बॉक्स में लिखा हुआ है कि एक रेस होती है. अब रेस यूँ तो समझ में आएगी नहीं. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बेस चाहता क्या है और न्यूक्लियोफाइल चाहता क्या है. क्या एक ही कंपाउंड मीन्स एक ही स्पीसीज क्या दोनों रोल प्ले कर सकती है, डबल रोल में हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है. कैसे हो सकती है? लेट सपोज हमें दिया हुआ है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड. क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं सेक ब्यूटाइल क्लोराइड? ज़रा आंखें बंद करिए और सोचिए कि सेक ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है. नहीं आया नज़र? ओके, 2-क्लोरोब्यूटेन. 2-क्लोरोब्यूटेन मीन्स सेकेंडरी कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है. क्या अब नज़र आया? 4 कार्बन जुड़े हुए हैं और सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है. राइट, ये हो गया सेक ब्यूटाइल क्लोराइड बोले हम इसको, या 2-क्लोरोब्यूटेन बोलें. दोनों एक ही बातें हैं. एक IUPAC नेम है और एक जनरल नेम है. इसके सामने अगर आ जाता है C2H5ONA, दैट इज़ नोन एज सोडियम एथॉक्साइड. सो इन द एग्जामिनेशन इफ द क्वेश्चन इज गिवन व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम एथॉक्साइड रिएक्ट्स विद सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, तो भाई स्ट्रक्चर वहाँ भी नहीं बनाया और स्ट्रक्चर मैं भी नहीं बता रहा हूँ. तो सबसे पहला काम आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए. देन C2H5ONA, दैट मीन्स C2H5ONA इज़ द रिएजेंट और बेस न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है वो भी बता दूँ. फॉर एग्जांपल आप मार्केट से बनाना लेकर आए तो क्या बनाना छिलके के साथ खा लेंगे? नो. मार्केट में बनाना छिलके के साथ बिकता है क्योंकि वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, नहीं तो बनाना ख़राब हो जाएगा. ऐसे ही हमारा C2H5O नेगेटिव Na के साथ लगा रहता है जिससे कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो आप मार्केट से रिएजेंट लेकर आए सोडियम एथॉक्साइड, लेकिन जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालेंगे वो ब्रेक हो जाएगा C2H5O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. सर यहीं से क्यों ब्रेक हुआ? इसका कारण है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि Na प्लस एंड O नेगेटिव में आयनिक बॉन्ड था, ब्रेक हो गया, तो वी हैव गॉट C2H5O नेगेटिव. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, C2H5O नेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज है. अब उस नेगेटिव चार्ज को हमें क्या करना है? ख़त्म करना है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ इज़ हाईली अनस्टेबल. तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, जो करना है उसी ने करना है. तो या तो वो कार्बन पॉजिटिव का हो जाए, मींस कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी, उसका नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा. तब लोग कहेंगे येस यू हैव डन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. या फिर वो एक काम करे कि वो प्रोटॉन ले लें, तो लोग कहेंगे वाओ यू हैव प्लेड द रोल ऑफ बेस. दोनों ही केसेस में O नेगेटिव को सहारा मिल जाएगा और उसका नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा. तो उसकी तो बल्ले बल्ले, उसका क्या फ़र्क पड़ता है, उसे कार्बन से बॉन्ड बनाने को मिले या उसका H+ के साथ बॉन्ड बने, उसको तो स्टेबिलिटी चाहिए. तो वो क्या करेगा? सेक ब्यूटाइल क्लोराइड के पास क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा Na+, NaCl बन जाएगा. जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है उस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चा लोग? अल्फ़ा कार्बन. और उसके अड़ोसी पड़ोसी कार्बन को बीटा कार्बन बोलेंगे. तो जिस कार्बन से क्लोरीन गया है एज क्लोराइड NaCl बनकर, उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. राइट, नाउ माय डियर स्टूडेंट, C2H5O नेगेटिव इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है एंड उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. ये शो करता है कि वो जल्द ही उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को खोना चाहता है. तो C2H5O नेगेटिव कहता है जो भी मैं करूँगा, वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू, आई विल डू इन सिंगल स्टेप. वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू, I will do in single step. So C2H5O negative will attack from the back side.
जहाँ पे क्लोराइड लगा है उसके ABMO पे अटैक करेगा, मींस बैक साइड 100% बैक साइड अटैक होगा और वो C2H5O नेगेटिव ही आके क्लोराइड को धक्का मारेगा, खटाक खटाक खटाक, धार 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 धार, तो क्लोराइड Na+ के साथ चला जाएगा। मतलब दिस इज साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब क्या है साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड का? इसका डेफिनेटली मतलब है कि एक तरफ से क्लोराइड जा रहा है Na+ के साथ और एक तरफ से C2H5O नेगेटिव का O नेगेटिव कार्बन की लाइफ में आ रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। सो दिस इज साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेप। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ट्रांजिशन स्टेप कहलाता है ये। इसमें एक तरफ क्लोराइड Na+ के साथ जा रहा है और बैक साइड से ऑक्सीजन C2H5O नेगेटिव का कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा बिकॉज ये रिएक्शन फास्ट होती है। Because so C2H5O negative says whatever I will do in single step। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों ही इन्वॉल्व हैं, C2H5O negative as well as sec butyl chloride। So rate of reaction is directly proportional to the concentration of sec butyl chloride as well as concentration of our nucleophile SN2 reaction। अब C2H5O नेगेटिव का O नेगेटिव कहता है कि जिस कार्बन से क्लोराइड गया है उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं उसके पड़ोस वाले कार्बन से प्रोटॉन ले लूँ तो कार्बन तो बुरा मानेगा नहीं, क्यों? कार्बन पे प्लस चार्ज है, और प्रोटॉन लूँगा तो दूसरे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो बॉन्ड बना लेगा। तो C2H5O नेगेटिव ऐसा भी काम करेगा। हमारे पास हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं सेक ब्यूटाइल क्लोराइड के एंड C2H5O नेगेटिव के। कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। जस्ट लाइक शादी ब्याह में हम गैदरिंग में पार्टी में जाते हैं, क्या सभी लोग प्लेट लेते हैं, सैलेड लेते हैं, पापड़ लेते हैं, अचार लेते हैं, ऐसे फिर खाना खाते हैं, फिर लास्ट में मिठाई खाते हैं? नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रूट चाट खाते हैं, उल्टा चलते हैं कि लस्सी पी ली या पहले मिठाई खा ली बाद में देखेंगे खाना खाएंगे। तो जैसे लोग वैसी काम। तो C2H5O नेगेटिव, कुछ C2H5O नेगेटिव क्या कर रहे होंगे, बैक से जाके कार्बन के हो जा रहे होंगे तो वो ईथर बना रहे होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ C2H5O नेगेटिव क्या कर रहे होंगे, वो जिस कार्बन से हेलोजन गया है मीन्स अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन से प्रोटॉन निकाल रहे होंगे, डीप्रोटोनेशन कर रहे होंगे, तो उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि इस सेक ब्यूटाइल क्लोराइड जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है उसमें साइमल्टेनियसली एक साथ दो तरह की रिएक्शंस हो रही हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन। क्योंकि ये दोनों ही रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में हो रही हैं, तो सब्स्टिट्यूशन वाली को SN2 बोलेंगे और एलिमिनेशन वाली को हम E2 बोलेंगे। होता क्या है, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हेडिंग डालते हैं SN2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, और जब SN2 पढ़ा रहे होते हैं E2 का नाम भी नहीं लेते हम, जबकि हो रही होती है E2। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे मूवी में एक छोटा बच्चा है और एक छोटी सी बच्ची है, दोनों ही बड़े हो रहे हैं, लेकिन दिखाते हैं बॉय जो है बाइक पे या फिर घोड़े पे बड़ा हो गया और कॉलेज में एंट्री मारता है, तो हीरोइन भी तो उस समय बड़ी हो चुकी होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाते हैं। दैट मीन्स कि हमारी सब्स्टिट्यूशन अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन हो रहा है पैरेलल में। लेकिन जब हमारी बेवसी देखिए, जब हम सब्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं तो सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं, एलिमिनेशन पढ़ा रहे होते हैं तो एलिमिनेशन। लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा तो वो क्या चाहता है कि आप पूरी बात लिखें, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द रिएक्शन। तो whenever we are provided with 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसमें सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन होगी ही होगी। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि कौन सी ज़्यादा होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एलिमिनेशन यहाँ पे डोमिनेट करेगी ओवर सब्स्टिट्यूशन, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो चाहे टेम्परेचर नॉट मैंशनड हो, तो मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन का होगा, राइट। अब एलिमिनेशन का क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जब एल्कीन बनेगा तो एल्कीन के साथ NaCl भी बना और C2H5OH भी बनेगा, 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, जबकि 2 तरह के रिएक्टेंट थे और 3 तरह के प्रोडक्ट बने। मीन्स आबादी बढ़ गई, हम 2 हमारे 3, और आबादी का बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहाँ पे भी जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिल गए हैं तो हमारे लिए डेल्टा S पॉजिटिव आ गया है। दैट मीन्स
ऐसी हमारी रिएक्शन ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा होगी। दैट मीन्स वेन एवर वी आर प्रोवाइडेड विथ 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो एलिमिनेशन हुआ है वो E2 विल डोमिनेट ओवर सब्सटीट्यूशन, राइट। ऐसा लिखा है NCERT में। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा हो जाएगा क्या, एलिमिनेशन। अब बात ये आती है एलिमिनेशन में जो प्रोडक्ट बना, 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक ब्यूट 2 इन और एक ब्यूट 1 इन। अब कौन ज़्यादा बनेगा, देखो ब्यूट 2 इन ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है तो वो ज़्यादा बनेगा। दिस इज़ नोन एज सेट-जेप प्रोडक्ट। सेट-जेप क्या, सेट-जेप, या हम इसको जेट-सेप भी बोल सकते हैं। सेट-जेप और जेट-सेप एक ही इंसान के 2 नाम है, जैसे बापूजी, मोहनदास करमचंद गांधी, राइट। तो जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो ब्यूट 1 इन बनेगा। दैट इज़ नोन एज हॉफमैन प्रोडक्ट। लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज़ नोन एज हॉफमैन, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज़ नोन एज सेट-जेप। तो 2 तरह के प्रोडक्ट बने। अब देखिए जो सेट-जेप प्रोडक्ट है ब्यूट 2 इन वो GI शो करेगा, तो उसमें भी ट्रांस वाला ज़्यादा बनेगा और सिस वाला कम बनेगा, क्योंकि ट्रांस वाले में रिपल्शन कम होता है। सो 3 तरह के एल्कीन मिले हमें E2 के, दैट इज़ ट्रांस ब्यूट 2 इन मैक्सिमम, देन सिस ब्यूट 2 इन उससे कम, और सबसे कम हमें मिला ब्यूट 1 इन, दैट इज़ हॉफमैन प्रोडक्ट। सो ऐसी रिएक्शन जो हमारी E2 होती हैं इनमें ज़्यादातर केसेस में सेट-जेप प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता है। बट आई एम नॉट सेइंग ओनली सेट-जेप प्रोडक्ट। अभी आगे केसेस बताऊंगा जहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट भी कभी कभी मेजर हो जाता है, लेकिन वो केस मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। तो यहाँ पे टोटल मैंने बताया अगर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस विल ऑलवेज से, देखिए मैं जब भी आता हूँ बारिश स्टार्ट हो जाती है, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, पता नहीं क्या बात है, कुछ तो बात है। तो whenever we are provided with 2 degree alkyl halide, it will always show substitution as well as elimination, parallel होंगी, दोनों होंगी। अगर हमारे पास 3 डिग्री alkyl halide होता और हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अब वो क्या एक्ट करेगा, लेट्स सी। C2H5O नेगेटिव और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड C2H5O नेगेटिव। नाउ C2H5O नेगेटिव बैक से गया, बोला मैं सब्सटीट्यूशन करूंगा, SN2 करूंगा, SN2 करूंगा, पीछे जा रहा धुस, ओ माय गॉड, मैं तो कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाया, ये झाड़ियां आ गई हैं, इतने लोग आ गए हैं, आई एम अनएबल टू रीच अप टू द कार्बन, आई कैन नॉट अटैक ऑन द ABMO, यानी कि आई कैन नॉट बी, आई एम नॉट गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड विथ कार्बन, यानी कि सब्सटीट्यूशन का रोल प्ले नहीं कर पाएगा 3 डिग्री के केस में बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नेवर शोज SN2 रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बेस। विलियमसन्स ने यही बात बताई थी कि जब भी आपको ईथर बनाना हो तो नेवर टेक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक 1 डिग्री लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड और 2 डिग्री, बट नेवर टेक 3 डिग्री। क्यों, वो तो बैक से अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो कभी भी ईथर नहीं बनेगा। अब C2H5O नेगेटिव, यानी कि O नेगेटिव कहता मैं तो स्ट्रांग हूँ, मुझे तो जो भी करना है एक ही बार में करना है, तो जाके प्रोटॉन ले आएगा और एलिमिनेशन कराएगा। दैट मीन्स आइसोब्यूटाइलिन विल बी द आंसर, ओनली E2 रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मैंने कहा, 2 डिग्री एल्कलाइड C2H5O नेगेटिव मतलब स्ट्रॉन्ग स्पीशीज़ दोनों तरह की रिएक्शन करेगी, E2 भी करेगी, SN2 भी करेगी, बोथ टाइप। लेकिन अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो स्ट्रॉन्ग स्पीशीज़ सिर्फ E2 करेगी, नो SN2, राइट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, 1 डिग्री होता तो 1 डिग्री में लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड, तो बैक साइड अटैक डोमिनेट करता है, यानी कि ईथर ज़्यादा बनेगा, एल्कीन बहुत रेयर बनेगा, राइट। यानी कि 3 डिग्री सिर्फ एल्कीन बनाता है और 1 डिग्री मेनली ईथर बनाता है, एल्कीन कम बनाता है, और हमारा 2 डिग्री दोनों बनाता है, राइट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वही सेक ब्यूटाइल क्लोराइड होता हमारा और इस बार C2H5O नेगेटिव नहीं होता, C2H5OH होता। अब बच्चा यहाँ पे बहुत गलती करता है, बोलता C2H5OH है सर, C2H5O नेगेटिव है, दोनों तो एक ही हैं। नहीं, अल्कोहल अल्कोहल होता है और अल्कोक्साइड अल्कोक्साइड होता है, याद रखिएगा। अगर हमारे पास C2H5OH है, इसका मतलब ये वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये पहले करेगा सॉल्वोलिसिस, दैट इज़ अल्कोहलिसिस, यानी कि कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन में
डिपेंड करेगा कि इस अल्कोहल की पोलैरिटी कितनी है, इसीलिए अल्कोहल के साथ साथ पानी भी ले लेते हैं जिससे कि सॉल्वेशन थोड़ा इजी हो जाए, कार्बोकेटाइन थोड़ा जल्दी बन जाए, क्योंकि अल्कोहल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती है और वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए कई बार लिखा होता है एक्वस इथाइल अल्कोहल, राइट। तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या होगा, C2H5OH उस पर अटैक करेगा, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा और फिर डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, ईथर बनेगा, और वही C2H5OH अगर प्रोटॉन ले लेगा फिर एल्कीन बनेगा, यानी कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड विल ऑलवेज शो सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन, चाहे कुछ भी कर लो। बस बात इस बात की, अगर स्ट्रॉन्ग है जस्ट लाइक C2H5O नेगेटिव तो वो SN2 एज वेल एज E2 शो करेगा, और अगर वीक है तो वो SN1 एज वेल एज E1 शो करेगा, राइट। अब आओ तो देखते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के केस में क्या होगा। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के केस में अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल है तो वो कार्बोकेटाइन पहले बनाएगा, और कार्बोकेटाइन जानते हैं वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी बिकॉज दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, इट हैज़ 2 lobes of pure p per p, that is pure p orbital which is perpendicular to the plane, उस पर C2H5O नेगेटिव अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन दोनों साइड से इक्वली अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन देगा, यानी कि यहाँ पे ईथर बनेगा, और वो अगर डीप्रोटोनेशन कर दे तो एल्कीन भी बनेगा। दैट मीन्स अगर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल यानी कि वीक स्पीसीज़ के साथ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों करता है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग स्पीसीज़ है तो वो कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, ओनली एलिमिनेशन करेगा। दैट मीन्स आई वांट टू से टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के सामने अगर सोडियम इथॉक्साइड डालोगे तो ओनली E2 रिएक्शन एंड एल्कीन फॉर्मेशन, लेकिन अगर इथाइल अल्कोहल डालोगे तो ईथर भी बनेगा एंड उसके साथ साथ आपका एल्कीन भी बनेगा, राइट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मैंने सारे केसेस बता दिए आपको। और यहाँ पे एक और बात याद रखने की, अगर हमारे पास नियोपेंटाइल है तो नियोपेंटाइल के साथ कई बार बच्चा क्या करता है, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा फिर शिफ्टिंग कर देगा। भाई नियोपेंटाइल का कार्बोकेटाइन इज़ हाईली अनस्टेबल क्योंकि उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नियोपेंटाइल जो हैलाइड है वो बहुत ही पुअर SN1 और बहुत ही पुअर SN2 शो करता है, मतलब कोई भी चीज़ अच्छी शो नहीं करता। क्यों SN1 पुअर? क्योंकि कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है। क्यों SN2 पुअर? अब आप कहेंगे SN2 क्यों प्योर, वो तो 1 डिग्री है सर। 1 डिग्री के नाम पे वो कलंक है बिकॉज दैट इज़ टू मच स्टेरिकली हिंडर्ड। उसके पड़ोस में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, आपके घर के बगल में बारात आ जाए, आपको भाई बारात तो मेरे पड़ोस में आई है, मेरा घर में थोड़ी नहीं आई। भैया पड़ोस में बारात आई तो आपका घर भी तो घिरा हुआ है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने साथियों को बताएं, सभी जगह इस ज्ञान को फैलाएं, क्योंकि इस मूवमेंट पे अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, आपको 720 मार्क्स लाने, मोर देन 700 लाने, तो ओरल रिवीजन से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ओरल रिवीजन आपको बताएगा कि आप कितने पानी में हैं। अगर आपको मेरा वीडियो दिख रहा है, समझ में आ रहा है पूरा, तो आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। और आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं, सर दर्द कर रहा है, आपका मन कर रहा है बंद करो इस वीडियो को, कुछ भी दिख नहीं रहा है, पीछे ब्लैंक है एकदम, हम तो देखेंगे जाके जहाँ लिखा हुआ है, तो समझो आपकी पढ़ाई अधर में है और आप बहुत पानी में हैं, आपका सिलेक्शन खतरे में है, राइट। ओके, डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ।